हाँ जी, बोलिए क्या पूछना चाह रहे थे आप। सर हम आपसे यही पूछना चाह रहे थे कि एचआईवी कैसे फैलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को मैं बता दूं, जी। ये सर हमारे पास आए थे, इनका कुछ सवाल जवाब था। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी डिस्कस किया जाए। कुछ सवाल जवाब जी। ऐसे था कि आजकल के बहुत से लड़कों का ये जो सवाल होता है, जी। जानने की जी। कोशिश होती है ना, जो आप जो सवाल पूछने वाले हैं। जी। तो क्यों ना आप सबके सामने ही पूछे तो बढ़िया रहेगा। जी। इन लोगों को भी कुछ नॉलेज जाएगी। जी। हम सर वही हमने किताबों में पढ़ा था कि एचआईवी ऐसे मतलब जैसे थोड़ा सा जोर से बोलिएगा, आवाज़ थोड़ा सा। बॉडी बॉडी जैसे एक मेल और फीमेल के टच होने से भी क्या होती है, एचआईवी फैलती है। तो मेरे मन में आया कि टच होने से एचआईवी फैलती है, क्या किस करने से भी एचआईवी फैलती है? ये मुझे डाउट है, मैं जानना चाहता हूँ सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहली बात तो ये है, एचआईवी फैलने का तो बहुत कोई एक सोर्स नहीं है। जी। इसका बहुत सोर्स है जी। फैलने का। जी। अगर नॉर्मली आज की डेट में अगर मैं बात करूं, जी। तो जैसे फिलहाल तो जो आप किस वाला पूछ रहे हो इसको मैं बाद में बताऊंगा। जी। अगर नॉर्मली अगर इसका मैं डायरेक्टली अगर आपको जवाब दूं, जी। जी हाँ, किस करने से भी, किसिंग करने से भी एचआईवी फैलता है। अब आप सोच के हैरान हो रहे होंगे, ये कैसे फैलता जी। है भाई। कैसे, वही मैं जानना चाहता हूँ कैसे। कैसे। कि अगर सर वही मैं जानना चाहता हूँ कि अगर अगर एक मेल फीमेल टच में आते हैं तो, क्योंकि मेल का तो स्पर्म एक मतलब लेडीज में जो होते हैं उनके तो अंदर जाती है, या उनका भी कुछ जैसे जो शुक्र जैसे जो आदान प्रदान हाँ, होता आदान आदान है। प्रदान प्रदान होता होता है। है, उससे तो फैलता है। मेरे मन में तो ये होता है कि हाँ चलिए इससे हो जाता है। यदि हम किस करते हैं तो क्या जो लार ग्रंथि हमारी जैसे लार जो होती हैं, हाँ, इसमें कैसे क्या मतलब इसका रिलेशनशिप है इसका, इसका कि ब्लड से भी मतलब ब्लड को अगर डोनेट करते हैं इससे इससे भी फैल जाता है, फैल पहल, सकने के चांस है क्या इसका? पहली बात तो जो आप बता रहे हो किस वाला, लार ग्रंथि वाला, जी। थोड़ा सा आपने कभी देखा है किसी कैसे? किसी को कोई दांतों की प्रॉब्लम होती है, तो ये हल्का सा इसका अगर ये यहाँ पर प्रेस कर देते हैं हल्का सा भी, जी। तो इसका ब्लड आने लगता है। तो कोई जरूरी नहीं है जब आप किसिंग करोगे तो उसको अगर जोर से किसिंग हो रहा है तो क्या आपके मुंह से ब्लड नहीं आ सकता दांतों से। और ब्लड के सेल्स अगर नॉर्मली मैं बात करूं, जो मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट होंगे, जी। जो मेडिकल फील्ड के होते हैं, तो इनको पता होता है जो हमारे लार ग्रंथि है या ब्लड के जो सेल इतने छोटे होते हैं, जो नॉर्मल आंखों से देखना पॉसिबल नहीं है। जी। सपोज दैट अगर मैं बात करूं, ये थूक है ना, ऐसे करेंगे तो इसमें कितने लाखों सेल आ जाएंगे, हम्म। लाखों सेल आ जाएगा। और लाखों सेल के अंदर डीएनए भी होता है, हम्म। सेल्स के अंदर डीएनए भी होता है। जी। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताने की कोशिश करूं, आप देखते होंगे टीवी पर सीआईडी आता है ना, जी। सीआईडी आता है। ये वेरिफिकेशन अपना कैसे करते हैं, सुराग कैसे ढूंढते हैं, किसी लड़की ने लिपस्टिक इसकी लगी हम्म। है, कहीं पर इसने कोई टच कर दिया है, या कोई ऐसा चीज है जो इसके मुंह से कुछ इसने कोई मान लो कोल्ड ड्रिंक पिया है, तो वहां से इसका डीएनए मैच करते हैं। जी। तो कहीं ना कहीं ये चीज आपको समझ आ रहा होगा, जो हमारा थूक है या लार ग्रंथि है, उसके अंदर हमारे जो बॉडी का डीएनए जो इंफॉर्मेशन होता है उसके अंदर चला जाता है। जी। तो ऐसे ही है, जब कोई किसिंग करेगा तो ये तो डायरेक्टली आ रहा है ना। जी। जब किसिंग करेगा तो इसका मतलब ये नहीं है इसको ब्लड नहीं जाएगा, ब्लड में सेल्स होते हैं, प्लाज्मा होता है, कोई भी चीज है, तो मुंह के रास्ते उसके ब्लड दोनों का कट हो। हमारा मुंह है, आपको पता है, हम कोई चीज खाते हैं, खाने की तो बात छोड़िए, जी। सुबह सुबह जब आप ब्रश भी करने जाएंगे ना, जब ब्रश हम रगड़ते हैं तो हमारे कितने सेल्स टूट जाते हैं, दांत के जी। सेल्स टूटते हैं। और उस टूटने के दौरान हम किसी के टच में आ जाएंगे, उसका भी कहीं ना कहीं जो ब्लड जो है हमारे से हमारे अटैच में आएगा इफेक्टेड, तो एचआईवी तो होना ही होना है। ये तो तुरंत बहुत ज्यादा चांस बन जाएगा। जी। तो कहीं ना कहीं इस बात का जो जवाब है मेरा, हाँ में है, किस करने से एचआईवी फैल सकता है। किस करने से भी चाहिए। हाँ, सेफ नहीं है वो, और किसी का माइंड में फैल सकता है, फैलेगा नहीं, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं फैल है, सकता फैल सकता फैल है। सकता है, चांस ज्यादा है। यदि यदि मतलब मुझे पता चल जाए कि ये व्यक्ति मतलब चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, हाँ। कि अगर वो एचआईवी पेशेंट है हाँ, तो उससे दूरी बना के रखें दूरी। किसी भी तरह से ना, हाँ। जैसे उनके कुछ जूठा चीज भी ना खाएं। नहीं, जूठा खाने से नहीं फैलेगा, जूठा अलग चीज होगी ना। उदाहरण के तौर पर ये हो सकता है, अगर आपको पायरिया है, उनको पायरिया है, मेरे को पहले थोड़ा हो जाएगा। अब दोनों को पायरिया है ना, अगर आपने किसिंग कर लिया, अगर इनको एचआईवी भी है तो आपको भी एचआईवी हो जाएगा। तो एचआईवी तो जब होना, पैरिया पैरिया होने से एचआईवी हो सकता है। हाँ, मतलब ब्लड आपका निकल ही रहा है ना ऐसे। जी, जी, ब्लड, हाँ, पैरिया पैरिया में ब्लड निकलता है ना। ब्लड निकलता है। हाँ, ये सही है। ये छाला पड़ा आपके, हम्म। आपके छाला पड़ा हुआ है, इनके भी कुछ छाला पड़ा हुआ जी, है, जी। तब भी हो सकता है। जैसे इसने कोई बाइट खाई, जब देखते नहीं कोई आप फ्रूट्स खा रहे हो, जी। बाइट हमने काटा तो उस पर ब्लड किसी किसी का लगा आ जाता है। जी। जी। हाँ, और ऐसे हम रोटी खा रहे हैं, कोई चीज चुबा रहे हैं, कुछ ऐसे घिंच रहे हैं, तो हमें ये ब्लड तो दिखेगा नहीं इसमें, नॉर्मल जो होता है आंखों से, जी। पर कहीं ना कहीं इफेक्टेड होगा, और वही कहीं आप खाएंगे
तो आपके अंदर कहीं कट होगा तो उससे अटैच हो जाएगा, तुरंत ही आपकी बॉडी ब्लड में सर्कुलेट हो जाएगा। तो सर ये मैं जानना चाह रहा था कि मान लीजिए सेक्स के समय जो मान लीजिए जो हमारा Physical. स्पर्म जाते हैं फिजिकली जब Physical. होते हैं, तो इससे मान लीजिए मुझे पता चला कि हाँ HIV हो जाती है। ब्लड और स्पर्म में क्या रिलेशन है, कैसे क्या इसका ब्लड स्पर्म में इतना तो आज के टाइम में अगर किसी को सेफ है, आजकल तो सर बहुत से प्रोटेक्शन आ गए हैं, ठीक है, गवर्नमेंट फ्री में बांट रही है जी कॉन्डम, आपको ही पता है प्रोटेक्शन जी। कितने हैं, बहुत प्रोटेक्शन बहुत है, जी आप इसको यूज कर लो। वो प्रोटेक्शन जो आप स्पर्म वाला बोल रहे हो, अब कोई मतलब हस्बैंड वाइफ अपना रिलेशन बना रहे हैं तो वो ठीक है, पर कहीं ऐसे होता है, कई एरिया ऐसे हैं जो सामने वाले पर्सन का नहीं पता होता है इफेक्टेड है कि नहीं है, जी वहाँ कोई रिलेशन बनाएंगे तो कहीं, मैंने आपको अभी बताया है ना, जब अंदर के सेल्स होते हैं, जब रगड़ाव होता है किसी चीज में, सेल्स टूटते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ब्लड में ये मिलते हैं। मिल जाएगा और ये आपकी बॉडी में एंटर कर जाएगा जो वायरस है। हाँ, तो ऐसे ही तो आप फिजिकल रिलेशन बनाएंगे तो डायरेक्टली आप कांटेक्ट में आ रहे हैं ना, जी। और वो स्पर्म से नहीं HIV हाँ। होगा, स्पर्म से नहीं होगा, स्पर्म से नहीं है। उस ब्लड के जो सेल्स है, ब्लड के जो सेल्स के अंदर अगर वो वायरस चला जाएगा तब होगा HIV। HIV तब होगा। HIV जब मतलब वो सेक्स कर किया जा रहा है, हाँ सेक्स किया जा रहा है, तो ये बहुत ज्यादा चांस है ना कि लड़की का भी ब्लड आ सकता है और लड़के का लड़के भी का भी अंदर आता है। कुछ ना कुछ वो ऐसा ब्लड मतलब है कि आपको दिखेगा नहीं, जी नसों में ब्लड भर जाता है जी तो कहीं ना कहीं कुछ कट हो जाएगा, वो दिखेगा नहीं। जी जो जरा सर ने बताया कि उसको माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है उससे मतलब cells को। सेल्स इतने छोटे होते हैं। तो ये ज्यादा चांस रहता है। अरे एक नॉर्मल सी अगर हम बात करें, जैसे आपने देखा होगा अगर मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मदर जो है HIV पॉजिटिव है जी तो इसका बच्चा तो ना HIV पॉजिटिव होगा, हम्म। इसका तो पालन पोषण हो थ्रू होता है, पर कहीं ना कहीं वो सेफ हो जाता है। अच्छा अगर जैसे बच्चा लेडी जैसे पला हुआ है, जैसे मतलब महिला प्रेग्नेंट हो चुकी है, हाँ, अगर कोई HIV पेशेंट अगर मतलब संबंध बना लेता है इसको तो होगा, तो क्या जो बच्चा जैसे पल रहा होगा बच्चे को नहीं होगा, इन्फेक्टेड होगा, बच्चे को नहीं होगा। महिला तो इन्फेक्टेड हो जाएगी इसके, हाँ, महिला हो जाएगी। HIV हो जाएगी उसको, हाँ क्या बच्चा सेफ रहेगा? सेफ रहेगा, बच्चा तो सेफ बच्चा रहेगा। सेफ रहेगा। बच्चे में क्या कौन सा माँ का खून अंदर जा रहा है, जैसे कैसे वो जीवित रहता है patient? इसका अलग प्रोसेस है ना, बॉडी का अलग प्रोसेस है। वो डायरेक्ट खून थोड़ी ट्रांसफर हो रहा है, जो नली के माध्यम से बच्चा जुड़ा होता है जी। उसमें खून थोड़ी जा रहा है, न्यूट्रिशन जाता है उसमें, उसमें तो न्यूट्रिशन जो उसको जीने खाने के लिए वो चीजें जा रही है। न्यूट्रिशन जा रहा बहुत है। सारी चीजें जाती हैं। हाँ। उसका कहने का मतलब ये है, बच्चे वाला तो बहुत लंबा प्रोसीजर होगा समझाने के लिए, नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊं, इसका अलग से DNA क्रिएट होता है ना, जी इसका ब्लड ग्रुप अलग हो जाएगा, ऐसे तो ना मदर का जो ब्लड ग्रुप रहेगा तो वो हाँ। बच्चे का भी रहेगा, हाँ। तो उसका अलग चेंजेस होता है कि नई जनरेशन पैदा होती है, उसमें वो चीजें नहीं जा पाएंगी। जैसे कई बीमारियां होती है, जैसे लाइक डेट आप TB भी कह सकते हो, ये भी जेनेटिक है, ये भी तुरंत नहीं होता बच्चे को। जी। जैसे कहते हैं ना, इसका तो खानदानी है भाई, TB होता रहता है, इसके साथ कुछ TB चलती आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये जेनेटिक हो जाता है, तो जेनेटिक बीमारी होती है। हाँ, लेकिन HIV जेनेटिक जेनेटिक थोड़ा ना है, जेनेटिक नहीं है। आज के टाइम में कॉमन हो गया है, जो बोलते हैं लोगों का बाल झड़ रहा है तो ये बोलते हैं मेरे दादाजी का भी झड़ा था, मेरे नाना जी का भी झड़ा था, तो जेनेटिक हो जाता है। हाँ। ऐसा सुनने में आता है कि मतलब बहुत लोगों से जब बात करते हैं हम देखते हैं कि अगर किसी महिला से बार बार सेक्स करते हैं हाँ। तो HIV होने का लोग कहते हैं। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, नहीं, एक चीज तो बहुत गलत फहमी है ना, ये तो जितनी मर्जी बार वाइफ के साथ कितना बार नहीं, बोल अगर मैं वही कह रहा हूँ कि अगर मैं एक जैसे एक पुरुष अगर कई महिलाओं की बात तब भी नहीं होगा, तो भी नहीं टच में आता है तो लोग कहते हैं, इसीलिए मतलब जैसे बहुत लोगों के मुंह में सुनता हूँ कि नहीं। आप सेफ्टी लगा के मतलब नहीं ये कहने का मतलब जैसे सर ने बोला ना, हम्म, अब एक अपने पार्टनर के साथ तो एक नॉर्मली आते ही हैं, अपनी फैमिली के साथ अपने वाइफ के साथ तो डेली होते हैं ना, जी हाँ। ये तो ना पॉजिटिव हो जाएगा। आप हजारों लड़कियों के साथ सेक्स कर लीजिए, आपको कुछ AIDS नहीं होगा, बस कंडीशन यही है किसी हजारों में से किसी एक को भी एड्स ना हो। अच्छा बस इन्फेक्शन ना हो। एड्स ना हो। जी अब ये ऐसे एड्स ऐसा नहीं है कि सेक्स करने से पैदा हो रहा है, ये वायरस पैदा हो चुका है किसी जानवर के माध्यम से हमारे मानव के शरीर में आ गया है। ये सर अब इसका थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, इसका अभी तक सही से कंफर्म हुआ भी नहीं है कैसे आया। कई साइंटिस्ट ये बताते हैं कि ये बंदरों से जानवरों से इंसान में आ गया है, पहले के दौरान कुछ उठ पटांग हरकतें होती थी जानवरों से रिलेशन कुछ भी है, मतलब ये कह लो मौज मस्त, जैसे कई बार होता है कई बोलते हैं बंदरों से आया हुआ है, बंदर से HIV फैलना चालू हुआ था, जी तो इसका कोई पर्टिकुलर एक कारण नहीं है। जी कई साइंटिस्ट ऐसे भी बताते हैं कि पहले के टाइम में आपको पता होगा कई साइंटिस्ट कई देशों को खत्म करने के लिए बहुत बहुत एक्सपेरिमेंट करते थे, जी तो इसमें कई बोलते हैं बनी बनाई चीज है, HIV का वायरस किसी साइंटिस्ट ने बनाया था, उसने क्या किया, वो वायरस किसी जैसे होता किसी
हम देश को हराना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके आर्मी को हराए, उसकी सेना को खत्म करे। जी। तो पहले तो गोली से मारते थे, गोली हो गया, लड़ाई करते थे, तो इसने ऐसा वायरस तैयार किया जो जाके इसके किसी भी तरह जो हाँ जो आर्मी थी उनकी जी। उसमें इंजेक्ट कर दिया। जब वो आर्मी अपनी फैमिली के साथ गई, रिलेशन बनाई, तो उसके कंट्री में फैलने लगा धीरे धीरे और वो बीमारी से मरने लगे। तो कई लोग ये सोर्स बताते हैं, कई लोग बताते हैं बंदर से बना है, बंदर के द्वारा फैला है। तो इसके बहुत से हैं, अभी क्लियर नहीं है वो एक्यूरेट ये वायरस पैदा कहाँ से हुआ है, कैसे फैला है। लेकिन सरकारें सभी जागरूक हो चुकी हैं, जी। सभी देश, तो देख लेना ये कुछ वर्षों के बाद खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। इसका हाँ। एंटीडोट आ गया? नहीं नहीं, एंटीडोट नहीं आया है। जैसे कहने का मुद्दा ये है, जब सब प्रोटेक्शन करते प्रोटेक्शन हैं, जिसको वायरस अंदर चला गया है वो अगर मर जाएगा और कहीं उसने फैलाया नहीं है तो ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। सब ये फैल नहीं रहा है ना, जी। जिसको पता लग गया हाँ इसको प्रोटेक्शन यूज करते रहे, अपना नॉर्मल लाइफ जी रहा है। ब्लड से ब्लड ट्रांसफर हो रहा है ये। जी। जैसे आपका एक सवाल और था, ब्लड से निकला, हाँ ब्लड से फैल जाएगा। आप नोटिस करिएगा किसी का भी प्रेगनेंसी होता है, ऑपरेशन होता है, तो उसका ब्लड टेस्ट में HIV टेस्ट पहले कराया जाता है। अच्छा। दैट इज द रीजन, उसको HIV ना हो, कहीं ना कहीं इसके इफेक्टेड से किसी की जान ना चली जाए। अच्छा, ब्लड निकालते, जैसे जब ब्लड निकाला जाता है तो इसमें मतलब क्या क्या जांच होती है? जैसे इसमें नॉर्मली जो कैंसर वंसर का भी जांच नहीं नहीं, होता है? कैंसर का नहीं होता, कैंसर तो अलग चीज होगी ना। कैसे पता चलता है कि कब कैंसर हो जाता है, कब कैसे? कैंसर तो अलग चीज होगी, कैंसर तो पता करने के लिए अलग ब्लड कैंसर का जो प्रोसेस ये अलग है सर, इसका टेस्ट बहुत हाई होता है, नॉर्मल होता भी नहीं है। कैसे जानते हैं, मतलब पता चल पाता है कैसे हम जानेंगे, मतलब अगर मान लो कोई बीमार पड़ता है, अचानक बीमार पड़ता है? कैंसर कई तरह के होते हैं ना, किसी को ब्लड कैंसर की बात करते नहीं, हैं। ब्लड कैंसर का बिना टेस्ट से आपको पता ही नहीं लग पाएगा। जब बिल्कुल अपना खतरनाक रूप ले लेगा, जब डैमेज होने लगेगा बॉडी का पार्ट, तब उस टाइम पता लगता है हाँ भाई इसको कैंसर हो गया है। कुछ बीमारियां ऐसी है ना जो शुरुआत में पता नहीं लगती है, पर जो वो डैमेज करेगी तो खतरनाक तरीके से करेगी। जैसे हाँ, किडनी का किडनी फेलियर। आपको पता है किडनी में क्या होता है? जब खराब हो जाएगा आपकी तो पता किडनी 70% खत्म हो जाएगी तब आपके बॉडी में सिम्टम्स आना चालू होगा। मतलब सिम्टम डेट मीन्स आपको दर्द महसूस या बॉडी में आपको लगेगा हाँ कोई ऐसी चीजें हैं या कोई गड़बड़ हो रही है। कई लोगों के साथ 70% खराब होने के बाद, क्योंकि एक किडनी हमारी खराब होती है, किडनी से आदमी चल जाता है नॉर्मली, कभी चेक कराता नहीं है। कभी आपने देखा होगा कोई ड्रिंकिंग कर रहा है कुछ, अभी इवन मेरे पास ही एक केस आया था, उसका बीपी बहुत हाई होता था, बहुत ज्यादा बीपी हाई। जब भी आता था वो मेडिसिन, बीपी की मेडिसिन लेता ही नहीं था, कह रहा ठीक हूँ मैं, ताकत है बॉडी में, मेरे को क्या कमी है, पर बीपी इसका थोड़ा थोड़ा बढ़ा आता था हमेशा एनी टाइम। उसका लास्ट ऑफ द डे क्या हुआ पता क्या लग रहा है, एकदम इमरजेंसी में गया, आईसीयू में वेंटिलेटर पे चला गया। मैं कहा यार ये नॉर्मली इसकी फैमिली आई मेरे पास, सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, इनको फाइनेंशियली काफ़ी कंडीशन खराब थी, फाइनेंशियली इनको दिक्कत होने लगी। तो इनसे पूछा क्या पता क्या लगा, उनके जो मतलब हस्बैंड लगेंगे दोनों किडनी फेल हो चुकी थी। बताइए, दोनों किडनी फेल हो चुकी थी। अब उनके पास इतना पैसा है कि दोनों किडनी फेल हो गई है, या गरीब आदमी है, किडनी जो अच्छा खासा कमा रहा है उसके लिए किडनी ट्रांसप्लांट कराना बहुत बड़ी बात है। एक तो डोनर नहीं मिलता है और मिलने के बावजूद भी ऐसे फैसिलिटी भी बहुत कम है, पैसा खर्च करोगे पूरा अच्छे से तो जाकर ट्रांसप्लांट होता है। अब गरीब आदमी कहाँ से करवा लेगा? हाँ, गरीब आदमी के पास एक ऑप्शन था, जब इसको थोड़ा बहुत एहसास हुआ, अगर इसका टेस्ट हो जाता सही टाइम पर, थोड़ा बहुत किडनी में इन्फेक्शन था वो सही हो सकता था। अच्छा, हम किसी का भी किडनी इसमें फेड कर सकते नहीं 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 नहीं, इसका भी मैच करना होता है, मैच करना होता है। पहली बार ब्लड मैच होनी चाहिए, उसके बाद कई और चीजें मैच होनी चाहिए। मैच होता है तो उसको दिया जाता है। ज्यादातर जो भी डॉक्टर होते हैं डिमांड ये करते हैं कि जिनका किडनी में ट्रांसप्लांट करना होता है, जिसको देना होता है, डोनर उसके फैमिली मतलब उसके ब्लड रिलेशन का हो, लाइक दैट उसका बेटा, इसकी बेटी, इसका फादर मदर, नाना नानी, ऐसे भाई, ऐसे ब्लड रिलेशन के हो तो उनका मैच करने का चांस ज्यादा हो जाता है। डॉक्टर ये नहीं ये कहते हैं, ये हमारा कानून भी यही कहता है कि आप इन्हीं से ले सकते हो, इसके अलावा किसी से ले ही नहीं सकते। अगर ऐसा होता तो किसी को भी रास्ते में टांग के उठवा के कर लेता ना आदमी, मैं घर के लिए भाई किडनी खराब हुई है वो अपने फैमिली और उनके ब्लड रिलेशन वाले उन्हीं से ले सकते हैं। हैं। जैसे सुनने में आता है कि कोई लोग बंदर का लगवाते हैं। अरे ऐसा नहीं नहीं, है, ऐसा नहीं है। किडनी का गुदा क्या? नहीं ये तो ऐसा है, अलग चीज है, ये तो ऐसे ही कह सकते वो हो, तो एक्सपेरिमेंट के तौर पर ऐसे हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा जिससे नहीं है। हमने सुना था कि हमारे बगल में एक लोग थे, जैसे
वो सरकारी टीचर थे, उनका एक किडनी खराब थी तो बंदर का नहीं लगा। नहीं नहीं, वो व्हाट्सएप एक न्यूज चैनल होते हैं ना, उसपे ये सब चलता है। नहीं रियल में नहीं रियल होता में है। बता रहे थे। अरे यही रियल में व्हाट्सअप न्यूज होता है, हाँ, वही सब वायरल करते हैं ऐसा, बंदर व्हाट्सएप हाँ। यूनिवर्सिटी जिसको हाँ। बोलते हैं, वहां पे ये सब होता है। वहीं पर ऐसा होता बंदर है। की किडनी लगा नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ दिन जीवित रहते हैं। ये फिलहाल बात तो सर का टॉपिक था जो HIV कैसे फैलता है, हाँ। तो उसके बारे में चलो सर डिस्कस हुआ, काफी अच्छा लगा। बहुत अच्छा जानकारी हो और कोई गया। डाउट है कि नहीं, HIV अब के HIV से रिलेटेड पूरी तरह जानकारी हो चुकी है नहीं। कि HIV कैसे कैसे फैल सकती है। फिलहाल क्या आपसे यही रिक्वेस्ट है, जो भी कोई बच्चे हों कुछ भी हो, इसमें कोई ऐसा नहीं है हमें कोई उसको काफी मतलब ना बताएं, शर्माएं, जी बच्चों को भी संकोच होता है। तो जो 14 साल से 13-14 साल से ऊपर हो रहे हैं, को बी फ्रैंकली इनको समझाना जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल का जमाना जमाना है ऐसी सर। है, हम्म, जमाना कदम ऐसा है। कदम उठाते रहते हैं और आए दिन। अभी तो चलो यूपी का, जो हम जहाँ बैठे हैं यूपी में तो बहुत कम है, हम्म, पंजाब एरिया में ऐसे नहीं है। अब आपके माइंड में होगा फिजिकल बनाने से होता है, ब्लड लेने से होता है, फीस करने, आपके तो माइंड में ऐसा कुछ है। कई जगह ऐसे हैं इंजेक्शन लगा लगा के मर रहे हैं HIV वाले। हम्म, अभी सोचिए कैसे जो ड्रग्स लेते हैं बहुत ज्यादा, ये इफेक्टेड होते हैं कि एक ही इंजेक्शन 2-2 3-3 लोग इंजेक्ट करते हैं ड्रग्स को, इनको फैल जाता है। और वहाँ तो इसने कोई फिजिकल रिलेशन बनाया नहीं, वहाँ उसने कोई ब्लड लिया नहीं, कोई ऐसा कोई चीज भी नहीं किया उसने किसी फीमेल के साथ, तो भी HIV होके खत्म हो जाते हैं। इवन की एक खतरनाक चीज आपको मैं बताता हूँ, बहुत ख्याल करने वाला चीज है और सबको पता होना चाहिए ये चीज। जो लोकल एरिया में कई लोग जाते हैं डेंटल के पास, डेंटल डॉक्टर, जो दांतों वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, या इवन कह लो किसी इनके हाथ पर जख्म है या कोई ऐसी कंडीशन है जो जहाँ टाका लगाते हैं लोकल एरिया में डॉक्टर, तो इनका जो होता है कि इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज होना चाहिए। बहुत खतरनाक, मान लो इसने किसी ने कोई दांत किसी ने उखड़वाया है अपना, जो इसको, अब इसको क्या पता है इसका HIV है और पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसने तो उसका दांत उखाड़ दिया। खुदा ना खास्ता अगर पॉजिटिव रहेगा, जो उसका इंस्ट्रूमेंट रहेगा जितने लोगों को टच करेगा उससे भी वायरस फैल जाएगा। अभी आदमी कई लोग होते हैं, कई लोगों को खुद का सर इंटरव्यू दिया है इन्होंने, जो सरकारी का अभियान चलाती है, जिसमें मान लो जैसे जब मैं एजुकेशन कर रहा मेरे ले रहा था पंजाब में, मेरे सर थे, एक संस्था चलाते थे जिसमें HIV पेशेंट को ढूंढते थे, इसको मोटिवेट करते थे और HIV पेशेंट को मोटिवेट करते थे, जो आपने गलती कर दी है आप ऐसा बताइए कि लोग वो गलती दोहराए ना। उसमें ज़्यादा ट्रक ड्राइवर होते थे, जो ट्रक चलाते हैं वो HIV पॉजिटिव होते थे। और कई लोग होते थे जैसे मान लो मुंबई एरिया है, रेड लाइट एरिया है, किसी ने गलती कर दी वहाँ चले गए, विदाउट प्रोटेक्शन हो गया, सेक्स वर्कर जो होते हैं। सेक्स वर्कर उनके पास चले गए, उनको इतना था नहीं, जो भी कह लो थोड़े टाइम के लिए। एक बारी तो सर ऐसा केस, एक खबर आया था, ये बड़ा इंटरेस्टेड है सुनने में, आपको बड़ा अजीब लगेगा। हाई फाई क्लास, मतलब हाई फाई क्लास कह लो, हाई फाई प्रोफेशन कह लो, या हाई लाइफस्टाइल कह लो, अच्छे खासे घर के लड़के थे, लग्जरी गाड़ी थी उनके पास, और पता क्या लगता है 4-5 फ्रेंड थे, और कुछ कंडीशन होती है इनकी, तो पता लगता है इनको कोई मेडिकल कुछ होता है उनका, ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो पॉजिटिव आ जाता है HIV पॉजिटिव। बट इनको समझ में नहीं आता, उनकी फैमिली चक्कर में पड़ जाती है, भाई ऐसा कैसे हो सकता है। और एक लड़के को हुआ तो कहीं ना कहीं दूसरे ने भी जैसे करते करते, जो इनका फ्रेंड सर्कल था 4-5 लोगों का, पांचों का HIV पॉजिटिव आ गया। अब वहां रिसर्च बैठेगी इनका पॉजिटिव कैसे आया, इन्होंने कभी ब्लड नहीं डोनेट किया या कोई ऐसे रेड लाइट एरिया में नहीं गए या कुछ, मतलब इनको समझ में नहीं आ रहा था कैसे क्या है। तो करते कराते काफी रिसर्च या इनकी हिस्ट्री लेने के दौरान इनको पता क्या लगता है, एक बारी एज ए फन के तौर पे, मतलब एक गाड़ी कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे थे फ्रेंड सर्कल, जैसे लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, हॉलीडे मनाने जाते हैं, ऐसे जा रहे थे वो गाड़ी पर। तो इनका कहते खाते पीते या कोई ड्रिंक इन्होंने की होगी, तो इनका मूड कुछ भी चेंज हो गया फन करने के तौर पर। इनको रोड पर कोई मिल गया, जो आप वर्कर बता रहे हैं उस टाइप का वर्कर, तो इनको मिल गया, तो इनको उस टाइम कुछ दिखा नहीं, कुछ टाइम के लिए इनको फन करना था, कुछ भी था, तो अगले ने इसको हायर किया और इन्होंने जो भी अपना टाइम स्पेंड करने के बाद जो भी इन्होंने अपना प्रोग्राम करके अपना निकल दिए। और इनको 5 साल बाद वो चीज़ें एहसास हुई, भाई अब ये चीज़ तो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, इनकी लाइफ खत्म हो गई। बताओ कितनी बड़ी गलती है, एक छोटी सी गलती उनकी, जो कि नशे में की गई थी, उनकी नशे में थे वो, ऐसे एज ए फन के तौर पर। तो कहीं ना कहीं ये बात बहुत मायने रखता है। कहीं बहुत से लोग होते हैं, हमारे पास भी आते हैं, मैं कई लोगों का पर्सनली मिला भी हूँ, जो रेड लाइट एरिया में जाते हैं या फन के तौर पर किसी के साथ भी चले गए, अनजाने में
राह चलते रिलेशन बन जाता है तो उनके लिए तो बहुत खतरनाक है। वो तो खुद जाएंगे, अपनी फैमिली को भी ले जाएंगे। फैमिली की क्या गलती है भाई? जी। वो गया है, कमाने गए हैं, मुंबई गए हैं, दिल्ली गए हैं, वहां उसने कुछ भी किया, फैमिली की जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। सही। तो सबसे पहले जो कमाने वाले हैं, बात दिमाग में याद रखें, हमारे साथ कई लोगों की जिंदगी चली जाएगी अगर ऐसा कुछ फन या एंजॉयमेंट करने के बारे में सोचते हैं। तो ये पहला हो। अभी रिपोर्ट भी आई थी कि सबसे ज्यादा जो ये वायरस फैला है पहली नंबर पे सेक्स के माध्यम से, हाँ, और दूसरे नंबर से डॉक्टरों के लापरवाही की वजह से, लापरवाही जो होता है, और जो तीसरे नंबर पे नाई जो होते हैं ना नाऊ। बाल काटने वाले, उनकी वजह से। अभी तो सभी नाई क्या करते हैं कि नया ब्लेड यूज करते हैं। पहले क्या होता था एक ही ब्लेड अरे से इधर- 5-6 लोगों की वो करते अरे आप ब्लेड तो छोड़िए, ब्लेड तो आप तो बहुत अभी ऐसे बात कर रहे हैं वाला, पहले उस तरह टाइप। हाँ ऐसे करके हाँ वैसे। जो नॉर्मली हाँ लो भैया आप भी आओ लाइन में, इसका कर दिया, फिर रगड़ दिया, फिर हो गया। मैं एक रियल लाइफ आपको एग्जांपल बताता हूँ। मैं गांव में ही था, ऐसे ही मैंने उसको पूछा, मैंने ऐसे नाई से, मैं कहा यार ब्लेड ले लो, ऐसे क्यों रगड़ रहे हो उसको? कहता है कीटाणु मर जाता है ऐसे करने से। अब रगड़ रहे, कीटाणु मर गया HIV का, और मैं इससे कैसे बहस करूं? बूढ़े बूढ़े हैं 4-5 लोग लाइन में, कहा चलो वो तो अपनी जिंदगी खत्म कर चुके हैं, मैं तो नहीं बनवाने वाला। मैं कहा मैं तो नहीं तरह से करवाऊंगा भाई, मैं तो सर, ब्लेड उसका कहीं ना कहीं सोचना सही था, लेकिन अगर 100% वो रगड़ तब, क्योंकि हाँ, ये तो है। टेम्परेचर ज्यादा होने से इसके वायरस मर जाते हैं। जी। इसके जो 50 डिग्री या समथिंग डिग्री से ऊपर जिंदा नहीं रह पाते हैं। और ये अच्छी बात ये है ना कि ये वायरस, जैसे ब्लड का सैंपल यहाँ पड़ा हुआ है, कि 20-25 सेकंड के बाद ही वायरस ये मर जाएगा अगर इसको दूसरे का हाँ, जिंदा सेल ना मिला। डेड कर जाता है, Dead डेड कर कर जाता है। तभी मैंने बोला ना सर, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं स्टरलाइज नहीं करते हैं। एक मेडिकल प्रोसेस होता है, जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं ब्लड से टच होता है, उसको स्टरलाइज करना पड़ता है। खास करके जो भी हॉस्पिटल वाले होते हैं, सरकार, गवर्नमेंट क्या है, उनको पता भी होता है, अपना खुद का स्टरलाइज हर चीज यूज करते हैं वो लोग। इसीलिए ये अच्छी चीज है, नहीं तो अदरवाइज ये बहुत तेजी से फैल भी फैल जाता जाता है। है। जैसे एक चोट लगी है, कोई ऐसे से कर रहा है, कहीं ब्लड गिर गया, अगर वो वायरस जिंदा रहता है बहुत दिन तक, कहीं दूसरा कोई आया, उसका कहीं कटा उटा हुआ है, टच हो गया टच हो गया तो गया। और इसमें एक सवाल ये भी बन जाता है ना कि लोगों का होता है सर हाथ मिलाने से HIV एड्स फैलता है क्या? साथ बैठने से होता नहीं भाई, टच होना चाहिए ना। ब्लड का टच तो है नहीं, हाथ मिलाने में ब्लड का टच कहाँ है? गले मिलने में कहाँ है? साथ में बैठ के खाने से कहाँ ब्लड टच है? ये सब चीजें नहीं है, भेदभाव नहीं करना चाहिए इसका। कई लोग भेदभाव करने लगते हैं ना, इसको समाज से अलग ही इसको प्रायोरिटी देने लगते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पहले इनको समझना चाहिए भाई, ये सब चीजें नहीं होती है। ये ब्लड टच में आओगे तो ही होगी, ना कि साथ उठने बैठने खाने पीने से नहीं होता है, घूमने से नहीं होता है। पता लग गया किसी को वो है वायरस अंदर है उसके, ये HIV है, हाँ, तो आप बातें कीजिए उससे, प्यार से कुछ कोई कीजिए, दिक्कत नहीं बस है। सेक्स ना कीजिए उसके साथ, फिजिकल रिलेशनशिप ना कीजिए। ठीक है सर, मुझे फिलहाल आज नॉर्मली बहुत सारी डिस्कशन होगी और बहुत अच्छा लगा है ऐसे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों का कोई सवाल जवाब है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई 24 घंटे के अंदर मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।